पैसा एक ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान की ज़रूरत है। पैसा एक ऐसी चीज़ है जो एक गरीब इंसान से लेकर एक अमीर तरीन इंसान को चाहिए। पैसे में इतनी ताकत है कि हर शख्स इसका दीवाना है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि पैसे में इतनी ताकत आखिर आई कहाँ से? आइए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हज़ारों साल पहले जब लोगों को कोई चीज़ खरीदनी होती थी या कुछ बेचना होता था तो उस वक्त यूज होता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम बेसिकली गिव एंड टेक सिस्टम था, यानी अगर किसी इंसान के पास शुगर है और उसे चावल चाहिए तो उसे किसी ऐसे इंसान को खोजना होगा जिसके पास चावल हो और उसे शुगर चाहिए हो। इसमें जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि बाज़ औक़ात आपके पास जो चीज़ है वो किसी दूसरे के पास नहीं है, और अगर दूसरे के पास वो है तो उसे कुछ चीज़ चाहिए नहीं है जो आपके पास है। तो इन सारे मसाइल की वजूहात के बिना पर सेकंड सिस्टम लॉन्च हुआ जिसको हम कहते हैं कमोडिटी सिस्टम। कमोडिटी सिस्टम बेसिकली उन सारी चीज़ों को जो कि सब इंसानों की बेसिक जरूरत होती थी उनको पैसे की सूरत में तब्दील कर दिया गया। जैसे जानवर हैं, अनाज है, शराब है, इस तरह की कोई दूसरी चीजें जो किसी भी सोसाइटी में किसी भी कल्चर में बहुत ज्यादा आम पाई जाती थी और जो बुनियादी जरूरियात थी लोगों की उनको पैसे की सूरत बना दिया गया। यानी अब आपको कुछ भी चाहिए तो आप जानवर के बदले में वो चीज ले सकते हैं, अनाज के बदले में वो चीज ले सकते हैं, शराब के बदले में वो चीज ले सकते हैं। कमोडिटी सिस्टम में सबसे बड़ा जो मसला था वो ये था कि अगर आपके पास कुछ चीज है, जैसे जानवर है, शराब है, अनाज है, चावल है, कुछ भी ऐसी चीज है, उसकी क्या एग्जैक्ट प्राइस होगी, कितनी मिकदार की, इसका कोई भी पता लगाना बहुत मुश्किल था। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला था वो ये था कि वक्त के साथ साथ जानवर मर जाते, अनाज खराब हो जाता, शराब खराब हो जाती, इसी तरह चीजों की कीमतों में इजाफा और कमी बाकी होती रहती। तो ये कमोडिटी सिस्टम में फेल हो गया। उसके बाद जो सिस्टम आया उसे बोलते हैं हम यूनिवर्सल सिस्टम। यूनिवर्सल सिस्टम इसलिए इसको बोला जाता है क्योंकि ये ऐसी चीज थी जो पूरी दुनिया में यूनिवर्सल थी, बहुत ज्यादा कॉमन थी, और वो थी गोल्ड एंड सिल्वर, यानी सोने और चांदी के सिक्कों का इस्तेमाल किया जाने लगा। अब उससे ये हुआ कि किसी को अगर कुछ भी सामान चाहिए हो तो वो सोने और चांदी के सिक्कों के बदले वो सामान ले सकता है। लेकिन यहाँ पर भी इस दो टांगों वाले इंसान को सुकून नहीं आया, क्योंकि सोने और चांदी के सिक्के उठाकर चलना क्योंकि वो बहुत ज्यादा वजनी होते थे, तो ये बहुत मुश्किल होता था। सेकंड जो प्रॉब्लम थी वो इसमें ये थी कि यहाँ पे चोरी का बहुत ज्यादा डर रहता था, यानी लोगों को ये डर होता था कि उनके पास सोने और चांदी के सिक्के हैं जो कि वजनी है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना बहुत मुश्किल है। और दूसरी बात ये कि उन्हें चोरी का भी बहुत ज्यादा डर है, किसी भी वक्त चोरी हो सकती है। अब इन सारे मसाइल के करते कुछ लोगों को ये ख्याल आया कि क्यों ना एक अलग सिस्टम दरियाफ्त किया जाए जो कि करेंसी बेस्ड सिस्टम हो। करेंसी बेस्ड सिस्टम में ये होता था कि वो लोगों को कहते थे कि आप अपना सोना और चांदी हमारे पास रख दें, बदले में हम आपको एक रसीद प्रोवाइड करेंगे जिस पर लिखा होता था IOU, यानी IOU, यानी मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ, मतलब मेरे पास तुम्हारा इतना सोना या चांदी पड़ा हुआ है जो कि तुम किसी भी वक्त मुझे ये रसीद दिखाकर ले जा सकते हो। अब बहुत सारे लोगों को ये आइडिया बहुत पसंद आया और लोगों ने अपना सोना चांदी सुनार या उन लोगों के पास रखवाना शुरू कर दिया जिन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया था। जो सुनार लोग थे उन्होंने ये दरियाफ्त किया कि तकरीबन 99% जो लोग थे वो तो अपनी रसीद के जरिए सोना या चांदी वापस लेने आते ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें ये भरोसा हो गया था कि अगर हमारे पास रसीद है तो मतलब हमारा सोना भी होगा ही। इससे उनके दिल में एक लालच पैदा हुआ और उन्होंने मजीद रसीदें बनाना शुरू कर दी। उनके पास सोना होता ही नहीं था, ना चांदी होती थी, लेकिन वो लोगों को फिर भी रसीदें बना के देना शुरू कर देते थे। यहाँ से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा लूट जो आज भी चल रहा है। वो सोने और चांदी के बदले में करेंसी प्रोवाइड करने वाला दुनिया का पहला बैंक था और वो IOU के नाम से बनाई गई एक रसीद दुनिया की पहली करेंसी थी। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है तो आप ये कहेंगे कि लेट्स सपोज हमने कल जाके 1000 रुपए बैंक में जमा करवाए। अब बैंक क्या करेगा? बैंक उस 1000 में से 100 रुपए अपने पास रिजर्व रखेगा और बाकी के जो 900 रुपए हैं वो किसी को लोन पे दे देगा, और उस लोन से जो इंटरेस्ट आएगा उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे देगा इंटरेस्ट और कुछ हिस्सा आप रख लेगा खुद, यानी बैंक रख लेगा। तो इस तरह से तो ये बहुत सिंपल सा मेथड है, इस तरह से बैंक कमाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। आइए इसे भी थोड़ा डिटेल में समझते हैं। बैंक आपके 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक लेन कर सकता है। आइए देखते हैं ये सब कैसे होता है। सपोज करें आपने 1000 रुपए जाके बैंक में डिपॉजिट किए। बैंकिंग सिस्टम के हिसाब से बैंक को 100 रुपए रिजर्व रखने हैं और बाकी के 900 रुपए किसी को कर्जे पे दे देने हैं। अब अगर आप अपने मोबाइल पे जाके देखें तो आपके अकाउंट में 1000 रुपए अभी तक पड़े हुए हैं, यानी आपको 1000 का डिजिट दिखाया जाता है, और जिस बंदे ने लोन लिया उसके पास 900 रुपए आ गए, यानी आप दो लोगों के पास 1000 और 900 रुपए की परचेजिंग पावर है, यानी आप 1900 रुपए हो गए हैं। हालांकि बैंक के पास तो सिर्फ आपके 1000 रुपए थे, तो ये बाकी के 900 रुपए आए कहां से? ये बेसिकली एक ऐसा सिस्टम है जिसको हम वर्चुअल करेंसी बोलते हैं, यानी एक्चुअल में तो बैंक के पास सिर्फ 1000 रुपए थे, उसने 9000 की एक्स्ट्रा करेंसी जनरेट कर दी जो कि ऑब्वियसली वर्चुअल है क्योंकि बैंक के पास तो सिर्फ 1000 रुपए है। अब अगर 20 से 30% लोग भी एक साथ मिलकर बैंक से अपना पैसा वापस लेना चाहें, विड्रॉ करवाना चाहें, तो बैंक के पास उन्हें पे करने के लिए भी नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम ऐसे ही काम करता है। ये गेम यहाँ पे खत्म नहीं होती, बल्कि जिसने लोन लिया है उसने भी कुछ खरीदने के लिए लोन लिया है। अब जब वो कुछ खरीदेगा तो उसके अकाउंट से बैंक ट्रांसफर करेगा 900 रुपए किसी दूसरे के अकाउंट में। उसके बाद फिर लीगल स्कैम शुरू हो जाएगा, यानी बैंक अपने पास 10% रखेगा और उसका 90% फिर दोबारा लोन पर किसी और को दे देगा, और इस तरह करते करते ये गेम इस कदर भयानक हो जाती है कि बैंक आपके 1000 रुपए से 10,000 रुपए तक की अर्निंग कर सकता है। किसी ने आज दिन तक लोगों को करेंसी और मनी में कोई डिफरेंस नहीं बताया। करेंसी सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है जो कि गवर्नमेंट की एक पॉलिसी चेंज करने की बुनियाद पर आपके रातों रात करोड़ों रुपए ज़ाया हो सकते हैं, जबकि मनी एक ऐसा एसेट है जो गवर्नमेंट कुछ भी कहती रहे, कोई दूसरा तीसरा कुछ भी करता रहे, लेकिन आपके हाथ में जो कुछ है वो वही रहेगा। इस स्कैम के दौर में लोग आपको हर तरह से कोशिश करेंगे बहलाने फिसलाने की कि आप डिजिटल गोल्ड खरीदो, ये खरीदो, वो खरीदो, वरना आप पे टैक्स लग जाएगा। लेकिन मैं आपको हमेशा ये एडवाइस करूंगा कि आप गोल्ड और सिल्वर रियल में भी खरीदें, क्योंकि जब आपके पास कुछ नहीं होता तो गोल्ड एंड सिल्वर भी आपके काम आता है। आपको याद होगा पेंडेमिक के टाइम पे आपका पैसा किसी काम नहीं रहा था क्योंकि सारे शेयर्स डाउन हो गए थे और आप उस पैसे से कुछ भी नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अगर आपके पास वो सोना और चांदी होता तो आप एक सिक्का उछाल के भी
पूरे साल के राशन का बंदोबस्त कर सकते थे। तो याद रखें, करेंसी एक भरोसा है और दुनिया भरोसे पर ही कायम है।